जीवन की बेचैनी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है ना। ऐसा ही कुछ महसूस करता था आर्यव्रत, एक नौजवान लड़का। कंधों पर किताबें थीं, पर दिल में सवाल। हर रोज वो पूजा करता, मंत्र पढ़ता, लेकिन अंदर से खालीपन। चुपचाप खा रहा था। एक रात अकेले बैठा आसमान देख रहा था। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। भगवान, अगर तू है तो मैं इतना अकेला क्यों हूँ? उसी रात किसी ने कहा, गौतम बुद्ध पास ही के वन में हैं। जाओ, शायद तुम्हारे सवालों का जवाब वहां मिले। अगली सुबह वो चल पड़ा। धूल भरी राहें, तपती धूप, पर दिल में उम्मीद थी। जब पहुंचा तो देखा, एक पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा था। न कोई गहना, न कोई तामझाम, फिर भी ऐसा लगता था जैसे वो पूरी सृष्टि से जुड़ा हो। वो वही थे, गौतम बुद्ध। बिना आंखें खोले उन्होंने कहा, आओ, जो खोज रहे हो वो यहाँ है, तुम्हारे भीतर। आर्यव्रत रो पड़ा। मुझे कुछ नहीं समझ आता। मैं सब कुछ जानता हूँ, पर खुद को नहीं। बुद्ध मुस्कराए, बोले, तो चलो पहले खुद को जाने। आश्रम का जीवन आसान नहीं था। न किताबें थीं, न प्रवचन, सिर्फ मौन, ध्यान और हर दिन सूरज से आंख मिलाने की साधना। पहले हफ्ते आर्यव्रत का मन तड़पने लगा। वो चिल्लाया, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये तो समय की बर्बादी है। बुद्ध ने प्यार से जवाब दिया, जब भीतर का शोर सुनाई देने लगे, समझ लो यात्रा शुरू हो चुकी है। उस रात वो अकेला बैठा, आंखें बंद की। मन में डर, गुस्सा और बहुत सारी यादें। माँ की उम्मीदें, पिता की डांट, अपनों की अपेक्षाएं। वो फूट फूट कर रोया, और उस रोने में उसे पहली बार खुद की आवाज सुनाई दी। अब वो हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराता। ध्यान करते हुए कोई सवाल नहीं करता, बस खुद को महसूस करता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, अब कुछ भी नहीं जानता, पर डरता भी नहीं हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अब तुम समझने लगे हो। आर्यव्रत पहले की तरह ज्ञानी नहीं रहा। अब वो मौन से सिखाता, साधारण होकर प्रेरणा देता। सालों बाद लोग उसे गुरु कहने लगे, पर वो बस इतना कहता, मैं तो बस एक भटके हुए का रास्ता हूँ, जो खुद भी रास्ते में है। बुद्ध ने जो दिया वो मैं बांट रहा हूँ, बाकी उत्तर तो तुम्हारे भीतर हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सच है।